मारो इसको, लगाओ चाबुक, जल्दी। दिसंबर की भरी दोपहर में सुभाष चंद्र बोस के नौजवान वॉलंटियर्स विनोय कृष्ण बोस, बादल गुप्तो और दिनेश चंद्र गुप्तो ने पूरी बेखौफी से राइटर्स बिल्डिंग में घुस के सिम्पसन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने खुद को खत्म करने का प्रयास किया। विनोय और बादल तो सफल हो गए, लेकिन दिनेश गुप्तो बच गए। उन पर मुकदमा दायर हुआ और उन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया गया। कैदियों, लाइन से खड़े हो जाओ, हाजिरी का समय हो गया है, शुरू करो। 1 2 3। अस्ताचल किरणों के प्रकाश से रंग गई है जेल की कोठरियां। गर्मी बीत रही है, हवाओं में बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। अरे मैं तो भूल ही गया। पहरेदार भैया, थोड़ा कागज मिलेगा? और कितना लिखोगे? चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हो, पन्ने पे पन्ने। ये लो कागज। शुक्रिया। कितना कुछ कहना है, कितना कुछ बांटना है, कितना कुछ है सोचने को, कितनी सारी योजनाएं हैं। हाथ में बंदूक लिए इंसानों को मारने निकले थे, सिम्पसन साहब को तो मार डाला। ये सब बातें तब क्यों नहीं सोची? नहीं, सिम्पसन इंसान नहीं, नरपिशाच था। वो लोगों को मारता था, अत्याचार करता था, उन्हें अपाहिज कर देता था। हुकूमत सिम्पसन को रोक नहीं पाई, पर किसी ना किसी को तो उसे रोकना ही था। ऐसे पिशाचों की बलि देने के लिए ही जरूरत पड़ी है नरसिंह अवतार की। फांसी के तख्ते पर जब चढ़ोगे तब समझ आएगा, फांसी के तख्ते पर माफी नहीं मिलती। माफी? किसको चाहिए माफी? हा? मुझे तो आजादी चाहिए। मौत मेरी हमदम है, वो आई है मेरे दरवाजे पे। मौत तो जिंदगियों को चलाने वाली होती है। उस प्यारी मौत को मेरा प्रणाम। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारा समय आ गया। मैं तैयार हूं। मेरे छोटे भाई सुनो, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। जिंदा रहना खुशी की बात है, पर कभी कभी जान दे देना उससे भी बड़ी खुशी की बात होती है। मौत मुझे निश्चय ही मुक्ति दिलाएगी। दिनेश चंद्र गुप्तो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मैं उस गहरी नींद के आगोश में सोना चाहता हूं जहां कोई दुख तकलीफ ना हो। मेरी मौत पर रोना मत। जो भी मुझे प्यार करते हैं वो दुखी मत होना। असहाय आंसुओं की बरसात से मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जुलाई 1931 की सुबह दिनेश चंद्र को कैदियों की नम आंखें उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे जेल का माहौल उन्हें विदाई दे रहा हो। 19 बरस के इस नौजवान को फांसी दे दी गई। सन 1934 जनवरी के महीने में जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता आए।
एक के बाद एक कई सभाओं और आम जलसों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग की अपील करते रहे। 13 फरवरी को इलाहाबाद इंदिरा, शांति निकेतन में गुरुदेव की मौजूदगी से तुम्हें हौसला तो खूब मिल रहा होगा ना? हाँ बाबा, सच में। लेकिन आपको एक बार फिर से जेल में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी लगने लगता है कि अब कुछ होगा, उसी वक्त अंग्रेज पकड़कर मुझे जेल में डाल देते हैं। 7वीं बार है ये, 7वीं बार। बाबा, काश मैं थोड़ी बड़ी होती तो आपके इस आंदोलन को आगे लेकर जाती। आएगा इंदिरा, तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। स्वाधीनता की लड़ाई में लगे तमाम लोगों और आपके अथक परिश्रम से कितना कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे बाबा। हमारे लोग, हमारे देशवासी, उनकी बात सुनो। मैं उनकी आप बीती सुनता हूँ, उनके दुखों को समझता हूँ। आप ठीक ही कहते हैं बाबा। कलकत्ते की सड़कों पर देखती हूँ सभा, जुलूस, अनगिनत लोगों की भीड़। ये लड़ाई उनकी अपनी है, खुद की। देश के आसमान पे इसकी हवाओं में गूंजने लगी है एक मधुर झंकार। हर कोई अपने दिल में इसे महसूस कर रहा है। लोगों को पता चल गया है कि आजादी बस आने ही वाली है। रात को 15 अगस्त होते ही भारत की पूरी आजादी का ऐलान कर दिया गया। And now the time comes when we shall redeem our pledge. पंडित जवाहरलाल नेहरू बने आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और दिल्ली के लाल किले पे लहरा उठा आजाद हिंदुस्तान का सुंदर तिरंगा। जिन बलिदानों और उसूलों पर हमें आजादी मिली थी, हम आज उनका पूरे मन से नमन करते हैं। आजाद हिंदुस्तान में वो स्वप्न, वो मूल्य, वो उसूल ही हमारी सबसे कीमती धरोहर है। देश के हर धड़कते दिल में आज भी जागृत हैं उन शहीदों की यादें। उन्हीं यादों का प्रतीक है हमारा ये शहीद स्तंभ। मैं उन्हीं हवाओं का एक झोंका हूं जिनमें देश की मिट्टी की खुशबू बसी हुई है। इस मिट्टी में जज्ब शहीदों के खून को न बारिश की बूंदें मिटा सकती हैं, न सूरज की तपिश इन्हें सुखा सकती है। ये वो यादें हैं जो हवाओं में घुली हैं, खेतों में लहलहाती हैं, नदियों में बहती हैं। बच्चों की बेलौस हंसी और नई पीढ़ी के चेहरों पर जगमगाती है। यादों का ये खजाना इस देश में जन्म लेने वाली हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती रहेगी। विश्वास है कि ये खजाना हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेगा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मजे से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मजे से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बनाए जा। उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बनाए जा। बनाए जा।
मनमती रहे खुदा तेरे सुधार है जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा मनाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है गाँव की तो गाँव में जाए जा मनाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है गाँव की तो गाँव में